नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के टॉपिक पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल आरवी एकेडमी में पहली बार आए विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ कैसी नज़र आती है? लाल, हरी, रंग बिरंगी, काली, सफ़ेद या इनमें से कोई नहीं? तो यह इसका उत्तर हो जाएगा काली और सफ़ेद। हम देखते हैं कि उल्लू जो होता है उसे हर चीज़ काली और सफ़ेद दिखाई देती है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान का मित्र केंचुए को कहा जाता है, क्योंकि जो इसका मल होता है वह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मानव के पेट में आमाशयी रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वह कैसी होती है? हमें बताना है कि आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है। अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, दोनों होती हैं, इनमें से कोई नहीं, तो वह अम्लीय होती है, जो हमारे भोजन की पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बीज नहीं है? बीज गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना या सौंफ, इनमें से कौन बीज नहीं है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा साबूदाना, क्योंकि साबूदाना एक सोगापा के पेड़ के तने से प्राप्त होता है। कौन से पेड़ के? सोगापो के पेड़ के तने से प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में जो पाउडर जैसा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पाउडर कहते हैं, परागण कहते हैं, स्पेचुअर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो उसे परागण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया रोग होता है? जीवाणु की उपस्थिति से, विषाणु की, या परजीवी या दूषित जल की? तो इसका उत्तर हो जाएगा परजीवी। अधिकतर स्टूडेंट जीवाणु लगा देते हैं, पर इसका उत्तर होता है परजीवी। मलेरिया रोग परजीवी की मौजूदगी के कारण होता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है तो उसके बच्चे का रक्त ओ समूह होने की संभावना क्या होगी? हमें बताना है कि उसकी संभावना कितने प्रतिशत में होगी। 50%, 100%, नहीं होगा या कह नहीं सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50%, यानी कि 50% हो सकती है या कुछ अन्य समूह भी हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और वे मनुष्य की तुलना में अधिक दूर तक देख सकते हैं? यानी कि किसकी देखने की शक्ति अधिक होती है? चील, गरुड़, गिद्ध की, शेर, सांप की, लोमड़ी सांप की, या चूहा या बाघ की? तो आप आसानी से लगा सकते हैं चील, गरुड़ और गिद्ध की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सुनने की शक्ति सबसे अधिक होती है? बाघ की, गिद्ध की, चीता की, चिड़िया की? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा गिद्ध। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? शेर, बाघ, चूहा, बकरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा चूहा। यहाँ आपको गिलहरी भी आए तो उसके भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए वह हमेशा कुछ ना कुछ खाती रहती है। और चूहे भी इसलिए हमारे घर पे हमेशा कुछ कुतरते रहते हैं या काटते रहते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस पौधे की पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है? मसूर, बंद गोभी, नारियल या सरसों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरसों। अधिकतर लोग बंद गोभी लगाते हैं या लगा रहे होंगे, पर इसका उत्तर होगा सरसों, जो पंजाब में अधिकतर खाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है? यानी 360 डिग्री तक वह अपने आप गर्दन को घुमा सकता है, तो वह है हमारा उल्लू। और ऐसा पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन घुमाता है वह मैना है। आपसे दोनों प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु में दोनों एक तरह की प्रक्रिया होती है, प्रजनन और वृद्धि, भोजन बनाना और प्रजनन, इनमें से कोई नहीं है, अ और ब दोनों। तो किसका उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि और प्रजनन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमें वह O2 देते हैं और CO2 को सोख लेते हैं, यानी इसका उत्तर CO2 हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है, यानी जड़ी बूटियों की रानी किसे कहा जाता है? अमेठी को, रजनीगंधा को, भृंगराज को या तुलसी को? तो इसका उत्तर हो जाएगा तुलसी को। तुलसी को कहा जाता है भारत की जड़ी बूटियों की रानी। और इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? यानी किसकी उपस्थिति के कारण पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, विटामिन, प्रोटीन, फिनोल? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। यहीं पर हमारा अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यानी दूसरे मृत जंतुओं को खाने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? हेर्बिवोर, स्कैवेंजर, मांसाहारी है, इनमें से कोई, उन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पृथ्वी का उपमर्जक कौन है? जीवाणु एवं कवक, पशु, मृदा व जल या पक्षी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु एवं कवक। इसी अगला प्रश्न है हमारा, वनों के महत्व का कारण है रेड गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, येलो गोल्ड, ब्लू गोल्ड? तो आप आसानी से लगा सकते हैं वनों का रंग कैसा, यानी पौधों का रंग कैसा होता है? ग्रीन। तो इसी प्रकार ग्रीन गोल्ड हो जाएगा इसका सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? यानी सर्वाधिक क्षेत्र पे उगाने वाले फल या सबसे ज़्यादा उत्पन्न होने वाले फल का नाम क्या है? तो नींबू है, अमरूद है, पपीता है या आम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आम। और अगला प्रश्न है, भिंडी में पाया जाता है फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या ये सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। भिंडी में फॉस्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी तीनों पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तने से, फूल से या पत्तियों से? तो इसका उत्तर हो जाएगा फूल से। और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सरीसृप में कौन आता है? यानी सरीसृप की कैटेगरी में कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न या व्हेल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कछुआ सरीसृप में आता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है? वनस्पति पौधे के बारे में, जलीय पौधे के बारे में, मरुस्थलीय पौधे के बारे में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय पौधे के बारे में। जो भी मरुस्थलीय में पौधे उगते हैं वह जल का एकत्र करने के लिए अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों पर अधिकतर कांटेनुमा पौधे ही प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, यानी इस पुस्तक की उत्पत्ति की रचना किसने की है? तो इसका ट्रांसले ने की, चार्ल्स डार्विन ने की, अर्नेस्ट हैक्ल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। और इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किसकी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं? किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं, यानी फ्लोरा और फौना का मतलब क्या होता है? जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को, या जीवाणु एवं जीव जंतुओं को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को। फ्लोरा यानी पेड़ पौधे और फौना यानी जंतु, जीव जंतु।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? तो कुनाइन नामक दवा किससे प्राप्त होती है? सिंकोना के प्लांट से, मनी प्लांट से, आकोनाइट के प्लांट से या यूकेलिप्टस से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंकोना के प्लांट से, और यह दवा मलेरिया में उपयोगी है। और हमारा अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थ को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? यानी कि जो पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, यानी हम कुछ खाते हैं, हमसे नीचे कुछ गिर जाता है, तो उसको नष्ट कौन करता है? मृतभक्षी, जीवभक्षी, शाकाहारी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मृतभक्षी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, घनपर्णी पौधे की विशेषता क्या है? घटपर्णी पौधे की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है एवं रंग बदलने में सक्षम, सामान्य पौधा है, समुद्री पौधा है, रेगिस्तान में उगने वाला कटीला पौधा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीड़े मकोड़ों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है एवं रंग बदलने में सक्षम है। और हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से करिएगा, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, पेड़ पर उल्टा लटकता है पर चमगादड़ नहीं है, यह लगभग 40 वर्षों तक जीता है, तो यह कौन सा जानवर है? लंगूर, चिंपैंजी, स्लोथ, पेंडा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लोथ। स्लोथ जो है दक्षिण मध्य अमेरिका में पाया जाता है और 24 में से 18 घंटे पेड़ पर उल्टा लटकता रहता है। हाँ, इसकी यह विशेषता है। और हमारा अगला प्रश्न है, बस यहीं तक हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। और आपका स्कोर हमें कमेंट करें कि आपने 30 प्रश्न में से कितने सही किए हैं या गलत किए। गलत भी किए हैं तो यह आपने सीखा है, आप जो इस वीडियो को छोड़ के गए वो उन्होंने कुछ सीखने से वह छूट गए हैं, इसलिए आप कभी भी गलत हो तो उसे हताश ना होइए, क्योंकि गलती से ही हम कुछ सीखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।